वंदे मातरम। सुप्रभात, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? सेशन लाइव हो गया भाई? साउंड परफेक्ट है? एक बार सारे बता दीजिएगा। चलिए, तो रैंकिंग में हमने कर लिया था मिड पॉइंट निकालना, बीच में कितने हैं वो निकालना। आज मिनिमम वाला प्रश्न के साथ हमें शुरुआत करनी है। तो लड़कों की न्यूनतम संख्या, जाते जाते हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था। इस क्वेश्चन पर चर्चा हो रही थी, तो एक बार पुनः देख लेते हैं इस प्रश्न को। क्या कह रहा है प्रश्न? इन ए लाइन ऑफ बॉयज अमित रैंक्स 14 फ्रॉम फ्रंट एंड सुमित रैंक्स 12th फ्रॉम बैक। ओनली विनय इज बिटवीन द टू। व्हाट कुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ बॉयज इन द लाइन? मिनिमम पूछा है कि पंक्ति में लड़कों की न्यूनतम संख्या या कम से कम संख्या क्या हो सकती है। ये बात आपको यहां जो है डिस्कशन में लेनी है। अब मैंने आपको बताया था, इसका उत्तर कल जाते जाते बताया था कि आप लोगों ने अगर ऐसे कर लिया 14, 12, 26 और एक 27, टोटल 27, तो ये मैक्सिमम वाला टोटल है, लेकिन ये गलत माना जाएगा। हमसे मिनिमम पूछा है। ये टोटल 27 कैसे आया जरा देखिएगा। एक तरफ मैं फ्रंट की पोजीशन ले लूं, एक तरफ मैं बैक की पोजीशन ले लूं। ये फ्रंट की पोजीशन मान ली, ये मैंने बैक, ये सामने मान लिया, मैंने पीछे। आगे से 14वां है, ये रहा बेटा फ्रंट से 14, ये है आगे से 14वां, फ्रंट से 14। सुमित का स्थान पीछे से 12वां है, बैक से 12वां है सुमित का स्थान, बैक से 12वां है, ये सुमित का स्थान है। आप यहां पे भली भांति जानते हैं कि ये अमित की पोजीशन है, आप यहां से भली भांति जानते हैं ये सुमित की पोजीशन है। दोनों के बीच में केवल विनय है, दोनों के बीच में केवल विनय है। इस हिसाब से देखेंगे तो 14 ये है, 12 ये है, 1 ये है, तो इस हिसाब से टोटल 27 बैठेगा। लेकिन मैंने कहा कि ये हमारा आंसर है ही नहीं। ये जो आप देख पा रहे हैं ये हमारा आंसर है ही नहीं। ये टोटल 27 बैठेगा, लेकिन ये सच्चाई है कि हमारा आंसर ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें एक कंडीशन और बन सकती है जो मैं नीचे ड्रॉ कर रहा हूं। अगर मैं फ्रंट और बैक की ही पोजीशंस को मान लूं, एक तरफ फ्रंट की पोजीशन को मान लूं, एक तरफ बैक की पोजीशन को मान लूं, तो फ्रंट से 14, बैक से 12, तो ये जो पोजीशन बनेगी वो बनेगी फ्रंट से 14, और एक पोजीशन है बैक से 12। एक जो पोजीशन बनेगी वो बैक से 12 बनेगी। दोनों के बीच में केवल विनय है। बताओ हो सकता है नहीं हो सकता? ये अमित हो गया, ये सुमित हो गया, और ये विनय हो गया। क्या ये सेम है या अलग अलग है? बताओ, क्या ये दोनों चीजें सेम है या अलग अलग है? बताइए भाई। इस अरेंजमेंट को कहते हैं सेपरेट अरेंजमेंट, यानी ये अलग अलग मौजूद हैं। इस अरेंजमेंट को नाम दिया जाता है ओवरलैपिंग का अरेंजमेंट। एक सेपरेट है, एक ओवरलैपिंग है। बताइए भाई, ये सेम है या? लेकिन डायग्राम से तो दोनों मैच कर रहे हैं। जो लैंग्वेज हमें प्रोवाइड की गई है, जो डायग्राम हमें दिया गया है, उसके हिसाब से तो ये दोनों मैच कर रहे हैं। बोलो हां या ना। उसके हिसाब से ये दोनों मैच कर रहे हैं, नहीं कर रहे? बिल्कुल करेक्ट है।
तो आप ये देखिएगा नीचे वाले के अनुसार आंसर क्या आया, ऊपर वाले के अनुसार तो टोटल 27 आ गया, नीचे वाले के हिसाब से क्या आंसर आया भाई, ऊपर वाले के हिसाब से तो टोटल 27 आ गया, नीचे वाले के हिसाब से आंसर क्या आया, हमें तो इसके अनुसार बताना है। मिडल जो हमें दे रखा है, नीचे वाला जो हमें दे रखा है, हमें इसी के हिसाब से अपना उत्तर जस्टिफाई करना है। ये बात आप जानते हैं। तो आप इस चीज को देखिएगा, ऊपर वाले के हिसाब से टोटल आया 27, ये ठीक है, हम मान के चल रहे हैं कि टोटल 27 आया। नीचे वाले के हिसाब से आंसर कितना आया, जरा उस पर अभी ध्यान देंगे कि जो हमारे पास एक नीचे वाला है। तो मुझे बताइए, आपको अमित की पोजीशन फ्रंट से पता है, तो आप सुमित की पोजीशन फ्रंट से बता सकते हैं। यहां से लेकर यहां तक 14 है, यहां से लेकर यहां तक 14 है, तो यहां से लेकर यहां तक 14 से कम होगा या ज्यादा होगा, बताइए। यहां से लेकर यहां तक 14 है, यहां से लेकर यहां तक 14 से कम होगा या ज्यादा होगा, बताइए भाई। ये देखो ना, ये फ्रंट से 14वीं पोजीशन पर मौजूद है, ये फ्रंट से 14 है, तो ये फ्रंट से कितना होगा, ये फ्रंट से कितना होगा, 2 कम होगा। 14 में से 2 कम करो 12, कैसे पता चला, 14 से 1 कम 13, ये 1 कम 14, यानी बीच में एक व्यक्ति होता है तो 2 कम करना पड़ा हमें। बीच में एक व्यक्ति है तो हमें 2 कम करना पड़ा, 2 व्यक्ति हैं तो 3 कम करना पड़ता, 3 व्यक्ति हो तो 4 कम करना पड़ता। क्यों? क्योंकि बीच में एक व्यक्ति है तो आपस में पोजीशन तो दूसरी है। ये बीच में एक व्यक्ति है, लेकिन ये जो आपस में पोजीशन से है ये दूसरी है। तो मैंने कहा कि यहां से लेकर यहां तक 14 है, तो यहां से लेकर यहां तक 14 से कम होगा, 14 से कम होगा, यानी 14 के बाद 13 और 12। अब हमें सुमित वाली पोजीशन का फ्रंट भी पता है, बैक भी पता है, तो टोटल निकल सकता है 12 और 12 24 माइनस 1 23, तो टोटल कितना आया, 23। कैसे आया भाई टोटल 23? सुमित की पोजीशन हमें फ्रंट से भी पता चल गई, जो हमने निकाली है सुमित की पोजीशन हमें बैक से दे रखी थी, तो हमने टोटल किया 12 और 12 24, 24 में से 1 कम किया 23, यानी हमने फ्रंट की पोजीशन और बैक की पोजीशन दोनों को जोड़ा, -1 कर दिया। या एक और तरीका यह था कि अमित की पोजीशन हम बैक से निकाल सकते हैं। यहां से यहां तक बताओ कितना होगा, जब यहां से लेकर यहां तक 12 है, तो यहां से लेकर यहां तक 12 है, तो यहां से लेकर यहां तक 12 से कम होगा, कितना कम होगा, 2 कम। 12 में से 2 कम करो 10, कैसे पता चला 2 कम होगा, 12 में से 1 कम करो 11, 1 कम करो 10। अब इसकी पोजीशन हमें फ्रंट से भी पता चल गई और बैक से भी पता चल गई, फ्रंट से दे रखी थी, बैक से निकाल ली। 14 और 10 24 माइनस 1 23, तो हमारे पास टोटल जो आया वो 23 आ गया। 14 और 10 24 माइनस 1 23, हमारे पास टोटल ये आ गया। क्लियर है बेटा? लेकिन आपको ऐसे नहीं करना, अब ट्रिक सुनिए। अगर बीच में एक व्यक्ति हो तो 2 माइनस करना है, 2 व्यक्ति हो तो 3 माइनस करना है, 3 व्यक्ति हो तो 4 माइनस करना है। तो इस प्रकार से हम माइनस करते जाएंगे। बात समझ में आ गई? ये समझ में आ गया भाई? हो गया? अब देखो सीधा कैसे करना था। अगर बीच में एक व्यक्ति है केवल विनय, तो आप 2 माइनस करेंगे, चाहे इसमें से कर दो या इसमें से कर दो, 2 माइनस करो। देखो मैक्सिमम निकालने में किसी को दिक्कत नहीं है, मैक्सिमम तो कैसे निकालेंगे, 14 12 26 26 और 1 27, लेकिन मिनिमम निकालने में दिक्कत है। मिनिमम कैसे निकलेंगे कि 14 में से आप 2 माइनस कर दो, 14 में से दोगे 12, 12 और 12 24 माइनस 1 23, 12 और 12 24 माइनस 1 23, ये आ गया मिनिमम। दूसरा तरीका यह था कि आप 2 माइनस वहां की बजाय यहां कर दो, जहां मर्जी माइनस कर दो। एक बच्चा बीच में है, 2 माइनस करो, 2 बच्चे बीच में 3 माइनस करो, 3 बच्चे बीच में 4 माइनस करो, 4 बच्चे बीच में 5 माइनस करो।
12 में से 2 माइनस करेंगे, 12 में से 2 माइनस करेंगे 10 आएगा। 14 और 10 24 माइनस 1 23। 14 और 10 24 माइनस 1 23। बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन बताओ, मैक्सिमम में तो कुछ करना ही नहीं, जोड़ देना 14 12 26 26 और 2 28। लेकिन अगर बीच में 2 लड़के हैं तो 3 माइनस होगा, फिर दोनों को जोड़ के -1 कर देना। देखते हैं कौन सही उत्तर देगा। मैक्सिमम मिनिमम दोनों बताइए, मैक्सिमम मिनिमम दोनों बताइए। मैक्सिमम में तो किसी को दिक्कत है ही नहीं। मैक्सिमम तो कैसे निकलेगा, 14 एक तरफ है, 2 बीच में है, 12 एक तरफ है, 14 12 26 26 और 2 28। लेकिन अगर हमें मिनिमम निकालना पड़ेगा तो 2 बच्चे बीच में हैं तो 3 माइनस करेंगे, 14 में से 3 गए 11। अब इसको जोड़ो, 11 और 12 23 माइनस 1 22। 11 और 12 23 माइनस 1 22। या आप इसमें से घटा दो 3, आप यहां में 3 घटा दो, 12 में से 3 गए 9, 9 और 14 23 माइनस 1 22। समझ में आ गया बेटा? टिप्स पर क्लियर हो गया क्या करना है मिनिमम निकालने के लिए? ये पूछेगा कि मैक्सिमम निकालना है या मिनिमम निकालना है। मैक्सिमम में तो सबको जोड़ दो, 14 12 26 26 और 2 बीच में 28, फ्रंट से और बैक से। अगले क्वेश्चन का आंसर दो, ऑप्शन भी दे रखे हैं मैंने। अगले प्रश्न का उत्तर आप देंगे। देखो मैं बताता हूं, मैक्सिमम नहीं पूछा हमसे, मिनिमम पूछा है। 4 बच्चे बीच में हैं तो 5 माइनस होगा, 14 में से 5 गए 9, 9 के साथ ये 12 जुड़ेगा, 9 और 12 21, 21 में से 1 कम करेंगे तो 20। भाई टोटल कैसे निकलता है, दोनों पोजीशन को जोड़ के -1 कर दो, दोनों पोजीशन को जोड़ के -1 कर दो। पहले हमने 4 थे तो 5 घटाया, क्यों घटाया 5? क्योंकि 4 व्यक्ति बीच में है, आपस में पोजीशन 5वीं है। 14 में से 5 घटाया 9 आया, 9 और 12 21, 21 में से 1 कम करेंगे तो 20 हमारा श्रेष्ठ उत्तर यहां पे होगा। तो आपके हिसाब से ये जो उत्तर बन रहा है ये 20 बन रहा है। बात समझ में आ गई भाई? 20 समझ में आ गया? एकदम ओके रिपोर्ट है। तो मैक्सिमम मिनिमम का झंझट क्या हो सकता है, आपसे ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। अब इसमें ना इसने मैक्सिमम बोला ना इसने मिनिमम बोला, इसने टोटल बोल दिया। तो क्या करेंगे भाई? ना तो ये मैक्सिमम बोल रहा है ना ये मिनिमम बोल रहा है, ये तो सीधा टोटल की बात कर रहा है। तो टोटल में तो अपने को ऑप्शन से बताओ क्या आंसर होगा आपका।
ऑप्शन से बताइए क्या आंसर रहेगा आपका। हो गया भाई। हो गया भाई। तो मैक्सिमम मिनिमम दोनों ही देने पड़ेंगे अपने को। बहुत बढ़िया, आपने खुद ही पहचान कर लिया। भाई देखो ना, मैक्सिमम कितने हैं? 10 और 13 23, 23 और 6 29। मैक्सिमम तो बन गया 29। लेकिन 6 व्यक्ति बीच में है तो 7 घटेगा। 10 में से 7 गए 3, 13 और 3 16, -1 15। मिनिमम बनेगा 15। अगर इसने मैक्सिमम पूछा होता तो 29 होता, मिनिमम पूछा होता तो 15 होता। जब उसने टोटल ही पूछा तो दोनों को आंसर में देना पड़ेगा। बहुत सीधा सीधी सिंपल सा प्रश्न है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये वाला टाइप आ जाता है इंटरचेंज ऑफ पोजीशंस वाला। इंटरचेंज ऑफ पोजीशंस वाले की हम बात करेंगे तो आप किस हिसाब से कर सकते हैं, जरा बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। इंटरचेंज ऑफ पोजीशंस, हम पोजीशंस में बदलाव करेंगे। ठीक है, तो जरा पढ़िएगा एक बार। हो गया।
भाई सब ने अपने अलग अलग आंसर दे दिए, कुछ सही दे रहे हैं कुछ गलत दे रहे हैं। अब ये नहीं पता, अब मैं वेरीफाई कराता हूं, देखो ध्यान से समझिएगा, ठीक है? बता दूं? ओ, सबसे पहले लड़कों की एक पंक्ति, अमित का स्थान बाएं से 18वां और सुमित का दाएं से 42वां है। आपने अपने अपने हिसाब से लगाया था। अब देखा जाए तो इसमें दो प्रकार के डायग्राम बन सकते हैं, एक सेपरेट वाला एक ओवरलैपिंग वाला, लेकिन कौन सा बनेगा हकीकत अभी जांच लेते हैं। एक डायग्राम, अगर मैं पहली दो लाइनों की ही बात करूं, केवल पहली दो लाइनों की, एक लाइन की, दो भी छोड़िए, एक लाइन की, अगर केवल पहली एक, अमित रैंक 18 फ्रॉम सुमित रैंक 42 फ्रॉम राइट, हमने केवल एक लाइन की बात की, ठीक है? तो ये लेफ्ट बन गया और ये हमारे पास राइट बन गया। अमित का स्थान लेफ्ट से 18वां, सुमित का राइट से 42वां। लेफ्ट से 18वां है अमित का स्थान, राइट से 42वां है सुमित का स्थान। राइट से 42वां है सुमित का स्थान। ये अमित का स्थान लेफ्ट से 18वां है, सुमित का स्थान राइट से 42वां है। लेकिन दूसरे मायने में ये भी तो हो सकता है भाई, ओवरलैपिंग वाला, ये लेफ्ट है ये राइट है, ये लेफ्ट से 18वां है, ये राइट से 42वां। हो सकता नहीं हो सकता? राइट से 42वां। लेकिन नंबर 1 सेपरेट वाला अरेंजमेंट बनेगा या नंबर 2 सेपरेट वाला अरेंजमेंट बनेगा, ये कहां से पता चलेगा? ये पहली लाइन से तो दो मतलब निकल सकते हैं, पहली लाइन से तो हमारे दो मतलब निकल सकते हैं, लेकिन नंबर 1 बनेगा या नंबर 2 बनेगा, इसकी पहचान कहां से होगी, ये हमें कैसे पता चलेगा? सवाल ये है। इसके अपने आप में दो मायने हैं, इसके अपने आप में दो अर्थ हैं, लेकिन पहले वाला बनेगा या दूसरे वाला बनेगा, ये हम कहां से जांच कर सकते हैं इसकी? तो एक सिंपल सी चीज है बेटा, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये पता चलेगा दूसरी लाइन को पढ़ के। जब अमित और सुमित आपस में स्थान बदल लेते हैं, जब अमित और सुमित आपस में स्थान बदल लेते हैं, अमित और सुमित स्थान बदलते हैं, तो अमित लेफ्ट से 26वीं पोजीशन पर आ जाता है। तो अमित लेफ्ट से 26वीं पोजीशन पर आ जाता है। अमित और सुमित आपस में स्थान बदल लेते हैं, तो क्या बनेगा बेटा? ये बनेगा लेफ्ट से 26 अमित। अच्छा एक बात बताओ, ये लेफ्ट से 18 है, ये अमित यहां जाके बैठेगा और सुमित यहां आएगा। जब ये अमित यहां जाके बैठेगा तो ये लेफ्ट से 26 बन जाएगा। बन सकता है, कैसे बन सकता है? 18 के बाद 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26। भाई ये लेफ्ट से 18 था, ये वहां जाके बैठ के लेफ्ट से 26 बन जाएगा। लेकिन नीचे वाले में हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? अरे यहां पे अमित है और यहां पे सुमित है। अमित लेफ्ट से 18 है, जब दोनों सीट चेंज करेंगे, अब अमित को यहां आना पड़ेगा और सुमित को यहां आना पड़ेगा। जब दोनों आपस में सीट चेंज करेंगे, जब दोनों आपस में सीट चेंज करेंगे, तो ये जो बन जाएगा, ये लेफ्ट से 26 बन सकता है। एक बात बताओ बेटा, यहां से लेकर यहां तक 18 है, यहां से लेकर यहां तक 18 से कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए? तो 26 तो हो ही नहीं सकता ये यहां से। बोलो हाँ या ना? नहीं हो सकता ना, क्योंकि जब यहां से यहां तक ये 18 है, तो यहां से यहां तक 26 कैसे हो जाए? क्योंकि क्वेश्चन में तो इसने यही कहा, क्वेश्चन में इसने कहा कि जब अमित और सुमित आपस में स्थान बदल लेते हैं, तो अमित लेफ्ट से 26वें स्थान पर आ जाता है।
तो अमित आ जाता है लेफ्ट से 26वें स्थान पर। तो अमित कहां आ जाता है भाई? लेफ्ट से 26वें स्थान पर आ जाता है। लेकिन ये जो है ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो बताओ ऊपर वाला डायग्राम कामयाब हुआ या नीचे वाला? ऊपर वाला डायग्राम कामयाब हुआ या नीचे वाला? आप ही बताओ, आपको पता है, ज्यादा पता है। ऊपर वाला डायग्राम कामयाब हुआ या नीचे वाला? ऊपर वाला। नीचे वाला तो फेल हो गया। कैसे हो गया? क्योंकि ये लेफ्ट से 18 था, ये आगे जाता तो 26 होता, तो यहां से लेकर यहां तक 26 हो नहीं सकता। तो एक बात बता दूं मैं आपको, डायग्राम की जरूरत ही नहीं है आपको, ट्रिक बताऊंगा मैं तो सीधी। वो ट्रिक ये है कि पहले अमित की पोजीशन लेफ्ट से 18 थी, पहले अमित की पोजीशन लेफ्ट से 18 थी, 18 से हो गई 26 फ्रॉम लेफ्ट, बढ़ गई। अगर पोजीशन बढ़ जाए तो ये डायग्राम बनेगा, घट जाए तो ये बनेगा। जैसे लेफ्ट से 18 था, लेफ्ट से 10 हो सकता था, यहां पे ये, यहां पे आके लेफ्ट से 10 हो सकता था भाई, 18 से कम हो जाता, 15 हो सकता था, 16 हो सकता था, 12 हो सकता था, 10 हो सकता था, 9। तो अगर किसी की पोजीशन सीट चेंज करने के बाद बढ़ जाए, सीट चेंज करने के बाद बढ़ जाए, आपको पहचान कैसे पड़ेगी बेटा? सीट चेंज करने के बाद पोजीशन बढ़ गई, पहले इसकी पोजीशन लेफ्ट से 18 थी, सीट चेंज करने के बाद लेफ्ट से 26 हो गई, तो इसकी पोजीशन बढ़ गई। बढ़ गई तो ऊपर वाला, घट गई तो नीचे वाला। लेकिन ऊपर वाला नीचे वाले की जरूरत ही नहीं, मैं सीधी ट्रिक बताऊंगा। लेकिन फिर भी मैंने आपके मन में एक पहचान बता दी। तो खैर इस डायग्राम हमारे काम का है ही नहीं, इसको यहां से हटा देते हैं। ठीक है, तो ये अब देखो बेटा टोटल कैसे निकलेगा। पहला प्रश्न है टोटल निकालिए। पहला प्रश्न क्या है? टोटल निकालिए। टोटल कैसे निकलता है? अगर किसी एक पोजीशन का हमें लेफ्ट पता हो, राइट पता हो, दोनों को जोड़ के -1 कर देंगे। तो इसी पोजीशन का हमें राइट पता है, डायरेक्टली दे रखा था। इसी पोजीशन का हमें लेफ्ट पता है, सीट चेंज करने के बाद अमित को भेजकर बता दिया। जब हमें इस पोजीशन का लेफ्ट भी पता है, जब हमें इस पोजीशन का राइट भी पता है, तो दोनों को जोड़ के -1 करेंगे। 26 और 42 -1। तो दोनों पोजीशन को जोड़ें, 26 + 42, और फिर करेंगे -1। 6 और 2 8, 4 और 2 6, -1 तो 67। बात समझ में आ गई बेटा? दोनों जब इसी पोजीशन का हमें लेफ्ट राइट पता है, फ्रंट बैक पता है, तो दोनों को जोड़ के जो है -1 करेंगे। अमित और सुमित के बीच में कितने? वैसे तो देख लो 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन बीच में कैसे निकालते हैं? लेफ्ट की बड़ी पोजीशन में से लेफ्ट की छोटी पोजीशन -1। बीच में कैसे निकालते हैं? लेफ्ट की बड़ी पोजीशन जो हमें दे रखी है वो 26 है, लेफ्ट की छोटी पोजीशन जो हमें दे रखी है वो 18 है। दोनों को डिफरेंस लेके -1 करेंगे तो 7 आएगा। ये रहे 7। 1 2 3 4 5 6 7। सेंटर ऑफ द लाइन ऑड संख्या है तो सेंटर बनेगा। सेंटर कैसे निकलता है भाई? टोटल में 1 जोड़ के डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। 67 और 1 68, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये बनेगा 34। 34 लेफ्ट से भी होगा, 34 राइट से भी होगा। 34 जो होगा वो लेफ्ट से भी होगा, 34 जो होगा वो राइट से भी होगा। फाइंड द न्यू पोजीशन ऑफ सुमित फ्रॉम राइट। दाईं ओर से सुमित की नई स्थिति ज्ञात कीजिए। फाइंड द न्यू पोजीशन ऑफ सुमित फ्रॉम राइट। अच्छा ये है सुमित की नई पोजीशन, ये हमें राइट से बतानी है। अच्छा एक बात बताओ, 18 में 8 जोड़ के 26 हो गया। कैसे 8 जोड़ा? 18 के बाद 19 20 21 22 23 24 25 26, तो ये 42 है, ये 42 है राइट से, तो 42 में 8 जोड़ के 50 हो जाएगा। कैसे होगा भाई? यहां से लेकर यहां तक 42 है, यहां से लेकर यहां तक 42 से ज्यादा होगा। 42 के बाद 43 44 45 46 47 48 49 तो 50 हो गया। या दूसरा तरीका यह था कि टोटल हमारे पास 67 है, टोटल हमारे पास 67 है। 67 में से पिछली पोजीशन हमें, लेफ्ट से पोजीशन हमें 18 पता है, दोनों का डिफरेंस लेके +1 कर देंगे तो हमारे पास 50 आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन डायग्राम को भाड़ में जाने तो बिना डायग्राम के देखो ट्रिक क्या बनेगी और कैसे करेंगे, क्योंकि अगला क्वेश्चन जो आप करेंगे वो बिना डायग्राम के ही करने वाले हैं। ये चारों सवाल क्लियर है? आगे चले। ट्रिक बता दूं बिना डायग्राम के कैसे सॉल्व करेंगे आप इसे, कि डायग्राम आपके पास होगा नहीं तो कैसे करना है। एक मारुति कह रहा है टोटल 59 होगा। कैसे होगा?
टोटली ये पोजीशन लेफ्ट से 26 है, ये पोजीशन राइट से 42 है, दोनों को जोड़ के -1 कर देंगे, दोनों को जोड़ के -1 कर देंगे। ठीक है, अब इसकी ट्रिक बता देता हूं मैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। ट्रिक हम ऐसे बताएंगे, बता दो भाई ट्रिक। बता दो। देखो, सबसे पहले क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में जिसमें सीट बदलती है, सीट बदलती है कि जब आपस में सीट बदल देते हैं। ठीक है, हाँ तो लेफ्ट प्लस राइट -1 ही किया है, 26 और 42 दोनों को जोड़ा -1 कर रखा है। मूर्ख आदमी कह रहा लेफ्ट प्लस राइट -1 बताया था, तो मैंने क्या कर रखा है, वही बता रखा है, लेफ्ट और राइट को जोड़ा है और -1 मैंने किया है। ठीक है, तो कोई नई बात तो, कोई ऐसा थोड़ी कि मैंने कोई रॉकेट साइंस बता दिया आप। आपको क्या करना है, सीट चेंज करने के बाद वाली पोजीशन को उठाइए, सीट चेंज करने के बाद वाली पोजीशन को उठाइए। कौन सी पोजीशन है सीट चेंज करने के बाद वाली, ये पोजीशन है 26 फ्रॉम लेफ्ट। सीट चेंज करने के बाद वाली पोजीशन को उठाइए 26 फ्रॉम लेफ्ट। हमेशा सीट चेंज करने के बाद या तो लेफ्ट से पोजीशन देगा या राइट से पोजीशन देगा, कोई ना कोई एक पोजीशन तो देगा। सीट चेंज करने के बाद या तो लेफ्ट से पोजीशन देगा या राइट से पोजीशन देगा, कोई ना कोई एक पोजीशन तो आपको जरूर दी जाएगी, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। ये सीट चेंज होने के बाद वाली बात कर रहा हूं मैं। तो हमने जब यहां पे सीट चेंज की तो हमने लेफ्ट वाली पोजीशन उठाई, वो पोजीशन लेफ्ट से 26 थी। अब लेफ्ट के साथ राइट जुड़ता है, राइट एक ही दे रखा है अपने को 42, वो वाला राइट उठा लो। अगर यहां से लेफ्ट उठा रहे हैं तो यहां राइट उठाएंगे, यहां राइट उठा रहे हैं तो यहां लेफ्ट उठाएंगे। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं 26 के साथ हम जोड़ेंगे 42, वो राइट वाली पोजीशन है, और दोनों को जोड़ के -1 कर देंगे। टोटल निकालना समझ में आया? टोटल कैसे निकलेगा, सीट चेंज होने के बाद वाली पोजीशन को उठाइए। कैसे बताया बेटा मैंने, टोटल कैसे निकलेगा, सीट चेंज होने के बाद वाली पोजीशन को उठाओ। वो लेफ्ट से भी हो सकती है, वो राइट से भी हो सकती है। तो यही काम हमने किया था, क्योंकि इसी पोजीशन का हमें लेफ्ट पता था, इसी पोजीशन का हमें राइट। एक महामूर्ख क्या कर रहा है कि राइट से 42 इसको मान के जोड़ रहा है। अरे पागल, ये पोजीशन अमित की, सुमित की है, अलग अलग व्यक्ति हैं वो। तो टोटल आपको समझ में आ गया। दूसरा तरीका क्या है बेटा, दूसरा तरीका ये है, चलो ये तो हो गया। ये बीच में निकालने हो तो लेफ्ट की बड़ी पोजीशन में से लेफ्ट की छोटी पोजीशन को घटा के -1 कीजिए। सेंटर निकालना हो तो टोटल में 1 जोड़ के डिवाइडेड बाई 2 कीजिए। राइट से पोजीशन निकालनी हो तो कैसे निकलेगी, 18 में 8 जोड़ूंगा तो 26 आएगा, तो 42 में 8 जोड़ूंगा तो 50 आएगा। जितना वहां बढ़ेगा तो उतना यहां बढ़ेगा, जितना यहां घटेगा उतना यहां घटेगा। 18 में 8 जोड़ा 26 आया, तो 42 में 8 जोड़ूंगा 50 आएगा, 42 में 8 जोड़ूंगा 50 आएगा। यह है ट्रिक जो आप यूज करेंगे। अब इस क्वेश्चन का आंसर बिना किसी डायग्राम के बता दीजिए। सीट चेंज करने के बाद वाली पोजीशन उठाना लेफ्ट से 58 है, ये रही लेफ्ट से 58। अब इसमें राइट जोड़ दो जो दे रखा है, और दोनों को जोड़ के -1 कर दो, टोटल आएगा। इन बिटवीन कैसे निकालेंगे, लेफ्ट माइनस लेफ्ट -1 या राइट माइनस राइट -1 से निकालेंगे।
मैं चाहता हूं कि बाकी सवालों का आप जवाब सही दें। उसको भेज दे वो एक बार ना, उसको यहीं बुला ले स्टूडियो में। हाँ ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, यहाँ बोला कर लेंगे उसको। देखो भाई, टोटल अगर हमें निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? 50 और राइट से, तो 50 प्लस 22। क्यों ऐसा क्यों किया मैंने? 58 है लेफ्ट से चेंज करने के बाद, तो 58 प्लस 22 फ्रॉम राइट, -1 -1 79 आ गया भाई। सभी का आंसर आ गया था, ये सभी का आंसर आ गया था। कैसे निकाला? सीट चेंज करने के बाद वाली पोजीशन उठाई 58, ये लेफ्ट से थी। अगर लेफ्ट उठा ली तो फिर राइट उठाना था, राइट हमारे पास 22 था। 58 और 22 को जोड़ा, -1 किया, तो 79 हमारे पास टोटल आ गया। इजी था। अगले चारों सवालों के उत्तर दीजिए। आंसर दे दिया है संजू ने, वेरी गुड, सारे दे दिया आपने। देखो, अब यहां पे अमित और सुमित के बीच में लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मैंने कहा था लेफ्ट की बड़ी पोजीशन में से लेफ्ट की छोटी पोजीशन, लेफ्ट की बड़ी पोजीशन 58 है, लेफ्ट की छोटी पोजीशन 50 है। तो 58 में से 50 घटाएंगे, 8 -1 होगा तो 7 होगा, -1 होगा तो 7 होगा। ठीक है, ओके, रिपोर्ट है। सेंटर ऑफ द लाइन, 79 में 1 जोड़ेंगे, 80 डिवाइडेड बाई 2, तो 40 आएगा लेफ्ट से भी और राइट से भी। सुमित की नई पोजीशन राइट से बताइए। 50 में 8 जोड़ा 58 आया, 22 में 8 जोड़ूंगा 30 आएगा। क्या ये सभी को समझ आ गया भाई? एकदम सही है, ओके, रिपोर्ट है। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो सीट चेंज करने के बाद वाली पोजीशन को उठाइए, ये है बाद वाली पोजीशन, ये लेफ्ट से है। अब टोटल क्या कर रहे हैं हम? कुछ मार थी, लेफ्ट में लेफ्ट जोड़ के टोटल निकाल रहे हैं। लेफ्ट में लेफ्ट जोड़ के टोटल नहीं आता, लेफ्ट में राइट जोड़ के टोटल आता है, इसलिए ये वाली उठानी है। दोनों को जोड़ेंगे, -1 करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। और बीच में निकालना हो, इन बिटवीन, तो कैसे निकालना है? पिछली क्लास में मैंने बताया था, लेफ्ट माइनस लेफ्ट -1 या राइट माइनस राइट -1। लेफ्ट की बड़ी पोजीशन में से लेफ्ट की छोटी पोजीशन को घटाइए, -1 कीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कर लेंगे ये अपने आप। तो इजी है। अगला क्वेश्चन ये बताइए। ठीक है,
अब ये देखो, 60 छात्रों की कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों से दोगुनी है। अजय एक लड़का ऊपर से 20वें स्थान पर है। तो इसका मतलब क्या भाई, लड़कों की संख्या लड़कियों से दोगुनी है, यानी 40 और 20 बनेगा। ये समझ में आ गया भैया? मान लो ना, लड़कियां x हैं, लड़के 2x होंगे, तभी तो 60 बनेगा। 3x बराबर है 60, तो x बराबर है 20। तो इसका मतलब क्या है, 20 लड़कियां हैं और 40 लड़के हैं, तब ये संख्या 60 आई है। ये वाला पॉइंट समझ में आ गया? लड़कों की संख्या लड़कियों से दोगुनी है, तो 20 तो लड़कियां होंगी, 40 लड़के होंगे। 20 तो लड़कियां होंगी और 40 लड़के होंगे। हो गया भाई? एकदम परफेक्ट। अब अजय का लड़का ऊपर से 20वें स्थान पे है, टॉप से 20 है, टॉप से 20 अजय का लड़का है, तो उसके आगे 19 बच गए बेटा। भाई ये ऊपर वाला क्रम है, जहां से हम शुरू करते आगे पीछे की क्या पहचाने, ये ऊपर ये नीचे, तो ये कहलाएगा अजय के आगे वाला क्रम और ये कहलाएगा अजय के पीछे वाला क्रम, क्योंकि अजय यहां मौजूद है। ये अजय के आगे वाला क्रम कहलाएगा, ये पीछे वाला। अब अजय के आगे 19 बच गए, जिसमें कुछ लड़के हैं कुछ लड़कियां हैं, तो 4 तो लड़कियां उसके आगे, तो लड़के कितने होंगे भाई? 19 बच गए ना अजय के आगे। तो क्यों बच गए? अजय ऊपर से 19वां है, इसके आगे 20वां है, ऊपर से 20वां, इसके आगे 19 लड़के लड़कियां बच गए। इसके आगे 19 में 4 तो लड़कियां हैं, तो 15 लड़के होंगे। 4 तो लड़कियां हैं तो 15 लड़के होंगे। ये तो उसके पीछे कितने लड़के हैं भाई? 15 लड़के इसके आगे हैं। एक अजय खुद लड़का है, 16 लड़के हो गए। आप ये देखो ना, तो पीछे कितने बचे? 24 लड़के। क्यों? क्योंकि टोटल लड़के 40 हैं। अजय खुद एक लड़का है, 15 लड़के इसके आगे थे, 15 और एक अजय खुद है 16, टोटल लड़के 40 थे, 40 में 16 गए तो 24 इसके पीछे होंगे, नीचे होंगे क्रम में। सिंपल सा प्रश्न था, यही आपसे पूछा था। चले भाई आगे चलें। एकदम परफेक्ट है, आगे चलें। ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ ले तो क्या आंसर देंगे आप इसका? हो गया? हो गया?
देखो ये तो आप जानते ही हैं, टोटल 25 है, मैंने पहले भी कराया था। मतलब रैंकिंग में जितना प्लस माइनस करना वो आपने सारा देख लिया। टोटल हमारे पास 25 है। हनी फ्रंट से 9 है, हनी फ्रंट से कितना है 9। सीरी लास्ट से कितना है, सीरी लास्ट से कितना है, लास्ट से है 19। तो दीपा को दोनों के बीच में मिली है, तो जिसका फ्रंट है उसका बैक कन्वर्ट हो सकता है। जैसे ये देखो, लास्ट वाले का फ्रंट बना सकता हूं, नहीं बना सकता, बिल्कुल बना सकता हूं। 25 में से 19 गए 6, 6 प्लस 1 7। तो हमें इनके बीच में दीपा है, तो दीपा की रैंक हमें फ्रंट से निकालनी है। क्या बताया था कल की क्लास में, फ्रंट प्लस फ्रंट डिवाइडेड बाई 2, फ्रंट प्लस फ्रंट डिवाइडेड बाई 2। तो एक फ्रंट की पोजीशन हमारे पास 9 है, एक फ्रंट की पोजीशन हमारे पास 7 है, जो हमने निकाली डिवाइडेड बाई 2। तो 8 आएगी, 8 आएगी हमारे पास, और 8 जब आ गई तो ये फ्रंट से आएगा, 8 फ्रंट से। क्योंकि अगर बैक से निकालनी होती तो बैक प्लस बैक डिवाइडेड बाई 2, फ्रंट से निकालनी होती तो फ्रंट प्लस फ्रंट डिवाइडेड बाई 2 हम यहां पे कर रहे हैं। ये बात आप भली बात ही जानते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है भाई, एकदम ओके रिपोर्ट है। हो गया? अगला बताओ। सीरी के बाद ही है तो +1 भी कर सकते हैं। नहीं, +1 कैसे कर सकते हैं, उसकी पोजीशन को निकाल के करेंगे ना, तब हो जाएगा +1। यानी पहले आप उसकी पोजीशन निकालेंगे तब आप कर सकते हैं, पोजीशन के बिना कैसे होगा। हो गया भाई? देखो, परीक्षा पास करने वालों में कोमल ने टॉप से 16वां, पास करने वालों में टॉप से 16वां, बॉटम से 29वां क्रम लेके आई कोमल। तो 9 6 15, 2 3 4 -1,
तो 44 तो हो गए पास करने वाले। हमारे पास 44 व्यक्ति पास करने वाले आए। पता नहीं ये आंसर दे रहे, अरे मूर्खो ये कैसे आंसर हो सकता है। परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों में जिन्होंने पेपर पास किया, अमंग द स्टूडेंट हु पास्ड एन एग्जामिनेशन, अमंग दोज हु पास्ड एन एग्जामिनेशन। परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों में कोमल ऊपर से 16वें और नीचे से 29वें स्थान पर है। कोमल ऊपर से 16वें और नीचे से 29वें स्थान पर है। टॉप से 16 है और बॉटम से 29 है। कोमल परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों में से ऐसा है। तो 44 बच्चे तो पास कर गए, फिर 6 एब्सेंट थे, ये भी तो क्लास का हिस्सा है। 5 फेल हो गए, ये भी तो क्लास का हिस्सा है। 44 और 6 50 और 5 55 होगी टोटल क्लास की स्ट्रेंथ। क्योंकि जो पेपर में शामिल नहीं हुए, जो एब्सेंट थे, वो भी क्लास का हिस्सा है। जो फेल हो गए हैं वो भी क्लास का हिस्सा है। ये सभी कक्षा का हिस्सा ही है। बात समझ में आ गई? तो पास होने वाले 44 थे कि परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों में से जिन्होंने परीक्षा पास की, तो उसमें कोमल की पोजीशन बता दी क्योंकि कोमल भी पास ही है। तो कोमल ऊपर से इतनी और नीचे से इतनी, तो हमें परीक्षा पास करने वालों की टोटल स्ट्रेंथ पता लग गई। हमें परीक्षा पास करने वालों की टोटल स्ट्रेंथ पता लग गई कि कितनी है। और उसमें 6 एब्सेंट थे और 5 फेल हो गए, तो हमसे पूछा था, तो वो बनेगा 55। तो 44 जो आंसर आया ना, जिन्होंने 44 दिया, ये केवल पास वालों का आंसर था। अगर ये पूछता कि कितने छात्र कुल पास हुए, अगर कोई ये पूछता कितने छात्र पास हुए, तो हमारा आंसर 44 होता। लेकिन ये पूछ रहा है कि क्लास में कितने थे, तो जो एब्सेंट थे वो भी जुड़ेंगे, जो फेल थे वो भी जुड़ेंगे, सब जुड़ेंगे। आगे चलते हैं। अब ये देखो भाई, जैसे ये वाला प्रश्न आ जाता है, ये होते हैं कंपैरिजन टेस्ट। जो कंपैरिजन टेस्ट हम करेंगे, इसे कहते हैं तुलनात्मक परीक्षण। एक दूसरे के साथ तुलना की जाती है यहां। तो बता दो शाबाश। अरे बॉयज पूछा गया, ये स्टूडेंट है। पता नहीं कहां ध्यान रहता है, क्या पढ़ते हो भाई। ये कंपैरिजन टेस्ट का क्वेश्चन होता है। कंपैरिजन करते हैं हम। BF जे डब्बे प्रत्येक का वेट अलग अलग। F केवल J से भारी है, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। F से हल्का कोई नहीं है, F केवल J से भारी है। या मैं कहूं J सबसे नीचे आएगा, उसके ऊपर F आएगा, क्योंकि F केवल J से भारी है। या आप ऐसे कर लीजिए कि ये J आएगा, J के बाद F आएगा, क्योंकि F जो है वो केवल J से भारी है। B F और W से भारी है, लेकिन K जितना भारी नहीं है।
बी एफ से भी भारी है, बी डब्ल्यू से भी भारी है, लेकिन ये बी के जितना भारी नहीं है। लैंग्वेज समझ में आ गई आपको? इतना तो आपको समझ आ गया होगा। जे के बाद कोई आ ही नहीं सकता, क्योंकि एफ केवल जे से भारी है। एफ जो है वो केवल जे से भारी है। बी एफ से भी भारी है, बी डब्ल्यू से भी भारी है, लेकिन के जितना भारी नहीं है। अब इसका सीक्वेंस क्या बनेगा? अब हमें एफ और डब्ल्यू को रखना पड़ेगा। अगर मैं डब्ल्यू को यहां बीच में रख दूं, एफ से हल्का कर दूं, तो यह गलत हो जाएगा, क्योंकि एफ तो केवल जे से भारी था, फिर तो ये डब्ल्यू और जे दोनों से भारी हो जाएगा। अगर मैं डब्ल्यू को लास्ट में रख दूं तो यह गलत हो जाएगा, क्योंकि एफ तो केवल जे से भारी है, केवल, फिर यह डब्ल्यू से भी भारी हो जाएगा। तो जब डब्ल्यू यहां नहीं आ सकता, डब्ल्यू यहां नहीं आ सकता, तो डब्ल्यू यहां आएगा, यहां पर डब्ल्यू आएगा। तो हमारा सीक्वेंस क्या बनेगा? ये के बी, बी के बाद डब्ल्यू आएगा, डब्ल्यू के बाद एफ आएगा, एफ के बाद जे आएगा। क्यों? क्योंकि एफ केवल जे से भारी है, बी एफ से भी भारी है, बी डब्ल्यू से भी भारी है, लेकिन के जितना भारी नहीं है। तो सबसे पहले नंबर पर भारी के है, दूसरे नंबर पर भारी बी है, तीसरे नंबर पर भारी डब्ल्यू है। तो आंसर डब्ल्यू होगा। तो डब्ल्यू को लास्ट में ले नहीं सकते बेटा, उसका रीजन मैंने आपको जस्टिफाई कर दिया। बात समझ में आ गई? ओके, रिपोर्ट है। चले, तो यहां पर हमारे पास एक कंफर्म चीज थी। तो डब्ल्यू को मैंने कहा यहां क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि एफ केवल जे से भारी है, यह गलत हो जाएगा। डब्ल्यू को यहां क्यों नहीं ले सकते? एफ केवल जे से भारी है, फिर जे और डब्ल्यू दोनों से भारी हो जाएगा, इसलिए मैंने डब्ल्यू को यहां लिया। डब्ल्यू को मैं यहां नहीं ले सकता, क्योंकि बी तो डब्ल्यू से भी भारी है, बी एफ से भी भारी है, उसका भी रीजन जस्टिफाई हो गया है। अब यह बता दो, इसमें 90% लोग गलती करेंगे। केवल शब्द था पीछे वाले में, यहां कोई ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल ही नहीं हो रहा। बताओ भाई, इसमें बता दो। हो गया भाई? चलो, हो गया भाई? क्यू आर से तेज टाइप करता है, लेकिन वी जितना तेज नहीं है। टी आर से तेज टाइप करता है, एस वी से तेज टाइप करता है। उसमें सबसे तेज टाइप कौन करता है? इसका सही आंसर है डाटा इनएडिक्वेट, आंकड़े अपर्याप्त है, हम बता ही नहीं सकते। आप लोगों ने एस को आंसर दे दिया, आप गलत कर रहे हैं। गलत है वो। कैसे है ये देखो बेटा, क्यू आर से तेज टाइप करता, लेकिन वी जितना नहीं। क्यू जो है वो आर से तो तेज है, लेकिन वी जितना नहीं है, क्योंकि वी इससे तेज होगा। टी आर से तेज टाइप करता है, टी जो है वो आर से तेज टाइप करता है। एस वी से तेज टाइप करता है, एस वी से। पिछले वाले में तो एक केवल शब्द था, उसी ने सारा आंसर निकाल दिया, उसी ने सबकी पोजीशन फिक्स कर दी। लेकिन सबसे तेज टाइप कौन करता है भाई साहब? कोई गारंटी नहीं है। कैसे गारंटी नहीं है? मान लो ये 5 टाइप करता है वर्ड, ये 10 वर्ड टाइप करता है, ये 15 वर्ड टाइप करता है, ये 20 वर्ड टाइप करता है। तो आर करता है 5 वर्ड, टी करता है 30 वर्ड, क्योंकि एस टी आर से तेज है, तो सबसे तेज तो टी भी हो सकता है।
भाई ये 5 वर्ड टाइप करता है, ये 10 वर्ड टाइप करता है, ये 15 वर्ड टाइप करता है, 20 मान लिया मैंने, कंडीशन दी, ये 5 करता है और ये 30 करता है, तो टी आर से तेज है और टी सबसे तेज है। अगर ये 18 वर्ड टाइप करता है तो बीच में आ जाएगा, अगर ये 13 वर्ड टाइप करता है तो यहां आ जाएगा, अगर ये 40 वर्ड टाइप करता है तो सबसे आगे आ जाएगा। तो डाटा, पीछे वाले क्वेश्चन में डाटा इनएडिक्वेट क्यों नहीं था? क्योंकि वहां केवल शब्द आ गया था कि जे एफ केवल जे से भारी है, तो जे की पोजीशन इधर इधर ना होके इधर की तरफ, डब्ल्यू की पोजीशन इधर इधर ना होके इधर की तरफ आ गई थी। तो ऐसे बेटा जब तक कंफर्म ना हो तब तक आंसर मत देना। आपने तो ऐसे देखा कि यह सबसे तेज होगा, अरे भाई टी भी तो, क्योंकि टी की पोजीशन को फिक्स ही नहीं किया कि टी इनके बीच में आएगा, टी यहां पर आएगा, टी यहां पर आएगा, टी कहां आएगा। टी की पोजीशन को इन्होंने फाइनल ही नहीं किया है, टी की पोजीशन को इन्होंने फिक्स ही नहीं किया है। तो टी 7 वर्ड भी टाइप कर सकता है तो बीच में भी आ सकता है, यहां 12 करेगा तो यहां आएगा, 18 करेगा तो यहां आएगा, 25 करेगा तो यहां आएगा। तो टी की पोजीशन को फाइनल नहीं किया, इसी वजह से हम कहेंगे कि हमारे पास आंकड़े अपर्याप्त है ये बताने के लिए। बात समझ में आ गई? तो हम कहेंगे कि हमारे पास डाटा इनएडिक्वेट है बताने के लिए। हो गया भाई? ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं बेटा, जैसे ये मोस्ट इजी है, ये सबका आंसर सही आएगा मुझे पता है, इसमें किसी की गलती होगी नहीं। हो गया? बस बेटा कर रहे हैं, मुझे भी पता है। पी क्यू टी ए बी प्रत्येक कुछ अलग अलग है, टी पी और बी से लंबा है, टी पी से भी लंबा है, टी बी से भी लंबा है, ए और क्यू से छोटा है, ए और क्यू से पी सबसे छोटा नहीं है। अगर पी सबसे छोटा नहीं है तो सबसे छोटा बी होगा, क्योंकि पी सबसे छोटा नहीं है तो सबसे छोटा फिर बी होगा, क्योंकि ये कह रहा है कि पी सबसे छोटा नहीं है। उनमें सबसे लंबा कौन है? ए और क्यू, क्योंकि हमें बता नहीं है ए और क्यू इनमें सबसे लंबा है, ए और क्यू इनमें सबसे लंबा है। बात क्लियर हो गई भाई? तो ये था हमारे पास कंपैरिजन टेस्ट, यानी हम कंपैरिजन कर रहे हैं, चीजों का कंपैरिजन कर रहे हैं और कंपैरिजन के माध्यम से ही हम यहां पे इनको सॉर्ट आउट करेंगे। चलो फिर आज के लिए इतना ही, कंपैरिजन में हम आगे कल कंटिन्यू करेंगे कंपैरिजन को। ठीक है बेटा? तो चलिए, सभी का बहुत बहुत आभार, मिलते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।